आप सभी का मंगल हो। बड़ी हैरानी हुई मेरे को। शादी हुई अभी 2 ढाई महीने हुए हैं, 3 महीने, ठीक है ना। और आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, जिस घर में उसकी शादी, बहुत तगड़े लैंडलॉर्ड है, मतलब कहते हैं ना बड़े जमींदार, ठीक है। पति भी पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, और उसने भी क्या कहते हैं बाकायदा अपने क्या कहते हैं पारिवारिक क्या कहते हैं काम में जुड़ गया, जमींदारी के अंदर बढ़िया ढंग से, जो भी वैज्ञानिकरण, खेती करवाना करना, जो भी कुछ मतलब जैसे कुछ सब कुछ। लेकिन वो नई ब्याही थी आई लड़की के दिल दिमाग, लड़की बहुत अच्छी में कोई कमी नहीं है, स्वभाव में हर तरह से, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, ठीक है ना। पीहर में और ससुराल में दिन रात का अंतर है, आप इस बात पे भी गौर करिए। लेकिन वो उसी हिसाब से उसके दिमाग में चला, मेरे को तो सर्विस करनी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने कहा ना बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत संजीदी है, बहुत ही बढ़िया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटल नाइट डिसेंट है, हस्बैंड वाइफ दो नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटल नाइट डिसेंट है, उसके अत्यधिक सज्जन स्वभाव के हैं। लेकिन बच्ची को देखना चाहिए कि मेरा पति भी उसमें जुड़ गया, इतना तगड़ा हिसाब किताब है, सब कुछ बढ़िया, तो क्या जरूरत है मुझे जॉब करने की। मेरे को भगवान ने रूपवती गुणवती बुद्धिमती बनाया, तो मैं क्या कहते हैं इन्हीं को खुश करने में लगूँ। कितने पुरानी हैं ये, 4 लोग हैं। बिटिया की भी, उनकी उसकी लड़की की ननंद की तो शादी हो ही जानी है, लेकिन चलो शादी हो जाएगी तो भी ननंद तो ननंद ही है, वही बहुत प्यारी, जिसको कहना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटल नाइट डिसेंट। तो मैं उसको भी खुश रखूँ, पति को कैसे खुश रखूँ, अपने ससुर को, अपने ये बस। और क्या 4 जनों को तो आपको करना है। मस्ती से मेम साहब बन के रहो आप, ठीक है ना, बढ़िया ढंग से अपना जीवन निकालो, कुछ भी कमी नहीं है। पढ़ाई लिखाई का अर्थ शिक्षा करती ये नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि सर्विस ही करनी ज़रूरी है, कि नहीं जी मैं तो सर्विस करूँगी, मतलब अर्निंग एंड मेरे को तो कमाना है किसी भी ढंग से, मतलब प्रोफेशनल के द्वारा अगर हो तो या क्या कहते हैं बिजनेस करके, किस लिए भाई। हाँ आजकल क्या है, बहुत वैज्ञानिकरण खेती होती है, या क्या कहते हैं और भी बहुत सारे कुछ कंप्यूटराइज कुछ काम होते हैं, लैंड से रिलेटेड, जमींदारी से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर का सहयोग चाहिए, या आपको मैनेजमेंट का सहयोग चाहिए, अकाउंट से, तो आप उसमें हाथ बटाओ ना अपना। सबसे बढ़िया तरीका यही है ना। पति को इस चीज़ के लिए तैयार कर लेना कि मेरे को देखो सर्विस करनी है, क्या फ़ायदा। और उससे बड़ी हैरानी तो मेरे को ये होती है कि क्या कहते हैं अभी शादी हुए कुछ टाइम ही नहीं हुआ, ठीक है ना, फरवरी में शादी हुई थी, और अभी से सर्विस की लाव लग गई जी। तो थोड़ा ये नैतिकता के हिसाब से कहने कहते हैं, मतलब एक सामाजिकता के हिसाब से क्या बोलेंगे आप ना। सर्विस कोई एसेंशियल हो, मेडिकल की हो या और कोई ऐसी बहुत एसेंशियल जॉब होती है जिसमें अगर नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे हमेशा के लिए, खेल ख़त्म, पढ़ाई लिखाई भी धूल हो जाएगी, वहाँ तक तो चलता है। आने था तो वो तो कोई 2-3% होती हैं ऐसे कहते क्षेत्र जो होते हैं, बाकी तो 98% क्षेत्र तो ऐसे होते ही नहीं कि मुझे टीचिंग में जाना है, कंपनी में जाना है, गवर्नमेंट की और सारी अफसरी वाली पोस्ट पकड़नी, वो वाली पोस्ट पकड़ी, वो नहीं। आपको तो बल्कि ये कहना चाहिए नई ब्याही थाई को कि देखो जी आपके घर के अंदर सारी मौज है, बढ़िया है, मेरे को तो कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपनी मस्ती से रहूँगी, आप सब लोगों को खुश रखूँगी, मैं भी खुश रहूँगी, सबसे बढ़िया वंश वृद्धि करनी है मेरे को तो बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा और जो कहते हैं जो भी मेरे संस्कार है सब आपके परिवार के लिए समर्पित, मैं भी आपके लिए समर्पित। तो पढ़ाई लिखाई का अर्थ कोई, मैंने कहा ना शिक्षा का जरूरी नहीं था कुछ काम करना, अर्निंग करना। शिक्षा का अर्थ है अपने घर को संभालना, आने वाले बच्चों को कहते हैं परवरिश करनी, अच्छे ढंग से संस्कार देने। पढ़ाई लिखाई तो आजकल सब कर लेते हैं बिना माँ बाप के भी, लेकिन संस्कार नहीं मिल पाते, मजबूती व्यवहारिक संस्कार की बात करूँ, देश धर्म के लिए तो है ही है, शिष्टाचार वाले तो ही है, लेकिन मजबूती वाले। तो छोटी सी बात को गहराई में लीजिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। मंगल कामनाएं, नमस्कार।